नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हिंदुस्तान में बेटियां कब सुरक्षित होंगी, कब बेटियों पर अत्याचार रुकेगा? आज देश की हर बेटी यही सवाल पूछ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हाथरस में दरिंदों ने जो हैवानियत की और पुलिस ने आधी रात अंतिम संस्कार करके पीड़ित परिवार के साथ जो सलूक किया, वो झकझोरने वाला है। हाथरस केस में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। एसआईटी के 3 सदस्य गैंगरेप पीड़ित के गांव पहुंचे हैं और पीड़ित परिवार का बयान ले रही हैं। एसआईटी को 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस वक्त एसआईटी गांव में ही मौजूद है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरे केस में कुछ न कुछ जरूर छिपा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने मीडिया को गांव के भीतर दाखिल होने से रोक दिया है। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे की एक रिपोर्ट देखिए। हाथरस मामले की जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम रेप पीड़िता के गांव पहुंची है। गृह सचिव की अध्यक्षता में बनी एसआईटी की टीम रेप पीड़िता की मां, पिता, उसके भाई के साथ साथ घर की जो महिलाएं हैं उनसे बात करेगी। उसके साथ साथ गांव के जो लोग हैं उनसे भी बात करेगी कि 14 सितंबर से लेकर अब तक जो भी घटनाक्रम रहा है उसमें कहां पर पुलिस से ढिलाई हुई है, क्या मेडिकल में भी कोई देरी की गई, उसको लेकर भी परिवार से एसआईटी की टीम उनकी राय लेगी। साथ ही साथ इस जो अंतिम संस्कार जबरन कराए जाने की बात सामने आ रही है, परिवार वालों की गैर मौजूदगी में पुलिस द्वारा रेप पीड़िता का अंतिम संस्कार कराए जाने को लेकर जो परिवार ने सवाल उठाया, उसको लेकर भी जो एसआईटी की टीम है वो परिवार वालों के बयान दर्ज करेगी। और माना जा रहा है कि जो क्राइम सीन है वो बाजरे का जो खेत है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया, वहां भी एसआईटी की टीम जाएगी। फिलहाल जो रेप पीड़िता का गाँव है उसको बैरिकेड कर दिया गया है, किसी को यहाँ से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस ने मीडिया को भी बाहर रोक दिया है। और हमारे साथ पुलिस के अधिकारी हैं। सर, क्या एसआईटी की टीम के इसलिए आपने हम लोगों को बाहर रोक दिया है? उच्च अधिकारियों से बात करो, उच्च अधिकारियों से बात। अगर एसआईटी की टीम गई है, सही जांच कर रही है, तो मीडिया को बाहर क्यों रोक दिया? आप उच्च अधिकारियों से बात करो। हमारे आपको किसने आदेश दिया यहाँ मीडिया? उच्च अधिकारियों का आदेश है। कौन है उच्च अधिकारी? उच्च अधिकारी सब आ जाते हैं। तो है तो हमें बताइए कौन है उच्च अधिकारी? सब आ जाते हैं ना, उच्च अधिकारी सब लोग आ जाते हैं। मैं बता तो रही आपको। आपने हमें यहाँ मीडिया को बाहर क्यों रोक? उच्च अधिकारियों का आदेश है। कहाँ है उच्च अधिकारी? उच्च अधिकारी सब आ जाते हैं, बात कर लो। तो पुलिस कह रही है कि उच्च अधिकारियों ने मना किया है, अभी गांव में किसी को जाने नहीं देना है, इसलिए मीडिया को यहाँ बाहर रोका हुआ है। और जब एसआईटी की टीम परिवार के बयान दर्ज करके, गांव वालों के बयान दर्ज करने के बाद जब बाहर आएगी, तो उसके बाद पुलिस का कहना है कि मीडिया को अंदर जाने दिया जाएगा। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, हाथरस। बड़ी हैरानी की बात है, जब मीडिया वहां पर मौजूद है, जब पीड़ित परिवार गांव के अंदर मौजूद है, गांव के लोग गांव के अंदर हैं, तो पुलिस मीडिया को भीतर जाने से क्यों रोक रही है? ये 8 तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। इंडिया टीवी की फुल इन्वेस्टिगेशन भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वारदात की टाइमलाइन आपको बताते हैं। 14 सितंबर को गैंगरेप की वारदात हुई। 22 सितंबर को पीड़ित का बयान इस मामले में दर्ज किया गया। पहले तो आप ये सोचिए, 14 सितंबर को वारदात हुई और 22 सितंबर को पीड़ित का बयान दर्ज किया गया। इतने दिन का इंतजार, अंतराल क्यों? 12 दिन के बाद यानी 26 सितंबर तक सभी 4 आरोपी अरेस्ट कर लिए गए। 27 सितंबर को पीड़ित को अलीगढ़ से दिल्ली रेफर किया गया। 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़ित की मौत हो गई, जिसके बाद 30 सितंबर को आधी रात पुलिस ने परिवार की गैर मौजूदगी में अंतिम संस्कार तक कर दिया। इंडिया टीवी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे हाथरस के ग्राउंड जीरो से फुल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आनंद, उस जगह भी पहुंचे जहां दरिंदों ने पीड़ित के साथ ये हैवानियत की थी। 14 सितंबर को सुबह करीब 9 बजे हाथरस की निर्भया इसी कोने पर अपने भाई और अपनी मां के साथ भैंसों के लिए चारा काट रही थी। उसके भाई ने कहा कि चारे की गठरी भारी हो गई है, मैं इसे घर पे रख के आता हूं। तो उसका भाई अपने घर यानी कि यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर चारे की उस गठरी को रखने के लिए चला गया। इस बीच निर्भया को उसकी मां ने कहा कि इस खेत की मेड़ पर यानी कि वहां से लगभग 20 मीटर की दूरी पर यहाँ पर जो घास की गठरी रखी थी, उसको उसकी मां ने कहा कि तुम उसको इकट्ठा कर दो और जैसे ही भाई घर से लौटेगा तो इस चारे की गठरी को भी वो घर ले जाकर रखेगा। लेकिन जैसे ही निर्भया इस जगह पर आई, उसने चारे की गठरी को इकट्ठा करना शुरू किया, बांधना शुरू किया। तभी इस बाजरे के खेत में पीछे से जो आरोपी है वो आए और निर्भया के गले में जो दुपट्टा पड़ा हुआ था उस दुपट्टे को
को पीछे से पकड़ के और यहाँ से इस जगह से खींचते हुए निर्भया को वो यहाँ खेत के लगभग बीचों बीच इस जगह तक घसीटते हुए लाए। बाजरे की ये जो फसल की जो हालत है ये बताती है कि उस दिन सुबह 9 से 9:30 के बीच में निर्भया के साथ किस तरह दरिंदगी की गई, किस तरह उसे यहाँ से घसीटते हुए यहाँ तक लाया गया। तभी जब उसके गले से आवाज़ आनी बंद हो गई तो उसने बहुत कोशिश की बचने की और इसी बीच में उसके गले की हड्डी टूट गई और यहाँ पर वो अचेत अवस्था में बेहोश हो गई। जब आरोपियों को ये लगा कि ये लड़की अब अचेत हो गई, वो तुरंत यहाँ से भाग गए और इसी बीच में उसकी माँ को कुछ आहट लगी, कुछ अंदेशा हुआ तो माँ भी यहाँ पर भागती हुई आई। और जब माँ सीधे यहाँ पर नहीं आई, माँ को ऐसा बिल्कुल भी अंदेशा नहीं लगा कि वो उसके बेटी के साथ ऐसा हुआ होगा, तो माँ सीधे यहाँ से सड़क पर गई जो कि यहाँ से बमूज के 50 मीटर है। फिर वापस जब उसे लगा कि कुछ हुआ है तो वापस माँ को कुछ अंदेशा हुआ तो माँ ने जब देखा कि यहाँ बाजरे की जो फसल है वो इस तरह से लेटी हुई यानी कि किसी को जैसे घसीटा गया हो, तब वो बाजरे की फसल के इस जो निशान बने हुए उसके पीछे पीछे उसका पीछा करते जब यहाँ पर आई तो उसने देखा कि निर्भया यहाँ अचेत पड़ी हुई है, उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, उसके मुंह से खून निकल रहा है। तब उसकी माँ ने अपना आंचल उस निर्भया के ऊपर रखा और फिर वो बदहवास यहाँ से भागी और सड़क से जो लोग जा रहे थे उसको उन्होंने सूचना दी। और बताते हैं कि निर्भया से जब उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया तो उसके मुंह पे संदीप का नाम आया कि संदीप ने मेरे साथ ऐसा किया। इतना कह के उसने उसकी बोलती बंद हो गई। वो एकदम हाथरस मामले पर इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले उनका रुख करते हैं। आनंद, इस पूरे मामले में आखिर ऐसी क्या बात है कि आप लोगों को गांव के बाहर ही रोक दिया गया है? क्यों आप लोगों को भीतर नहीं जाने दे रहे हैं? ऐसी क्या दबी छुपी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है SIT? जी देखिए, बड़ा अजीब सा तर्क दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से मीडिया को रेप पीड़िता के गांव से 2 किलोमीटर पहले ही रोकने के लिए। पूरा यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त किया हुआ है और यहाँ पर बड़े अधिकारी मौजूद हैं। मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो तर्क दिया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि SIT की टीम जो है उसके काम में बाधा पहुँच सकती है अंदर अगर मीडिया रहता है तो। ये बड़ा अजीब तर्क है। अगर SIT वाकई सही मायने में सच्चाई की तह तक जाना चाहती है तो उसे ट्रांसपेरेंसी से काम करना चाहिए, मीडिया की मौजूदगी में काम करना चाहिए। ये जरूर है कि आप मीडिया को थोड़ा दूर रख सकते हैं, लेकिन मीडिया के कैमरे के सामने अगर SIT परिवार वालों के बयान लेती है तो हो सकता है कि परिवार वाले बिल्कुल खुलकर बिना किसी दबाव के बोले, लेकिन मीडिया को बाहर रोक दिया गया। दूसरा तर्क दिया जा रहा है कि जो 3-4 दिन से यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी सुरक्षा में लगे थे परिवार वालों की और गांव वालों की, उनमें से 3 को कोरोना का सिम्टम आ गया है, उनको क्वारंटीन किया गया है, इसलिए भी मीडिया को बाहर रोका गया है। तो अगर वो वजह है कोरोना वजह मीडिया को बाहर रोकने के लिए, मीडिया को बाहर नहीं रखा गया कि मीडिया ये रिपोर्ट कर लेगी कि परिवार वाले चाहते थे कि बुधवार सुबह अंतिम संस्कार हो, लेकिन आनन फानन में एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस प्रशासन ने रात को ही लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया, परिवार वालों की गैर मौजूदगी में, उनकी इजाजत के बगैर। आनंद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं, पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि उनकी इजाजत के बिना, उनके गैर मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया उनकी बेटी का। जवाब दें। जी बिल्कुल, हम तो इस घटना के गवाह हैं। जब एम्बुलेंस पहुंची थी जिसमें हाथरस की निर्भया का पार्थिव शरीर रखा हो गया था, महिलाओं से लेकर घर के तमाम जो लोग थे वो एम्बुलेंस के आगे खड़े हो गए थे, घेर के खड़े हो गए थे। वो कह रहे थे कि हमें एक अंतिम बार बेटी का चेहरा देख लेने दो और सुबह 3-4 घंटे बस बचे सुबह होने में, सुबह तक का इंतजार किया जाना चाहिए इसका अंतिम संस्कार करने के लिए। परिवार की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म में रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है और 3-4 घंटे की बात है, सुबह होने तक का इंतजार कीजिए, तब तक सुबह भी हो जाएगी। और साथ ही साथ जो रेप पीड़िता के कुछ और सगे संबंधी है, जो रिश्तेदार हैं, वो जो दूसरे गांव में दूर रहते हैं वो भी चले आएंगे। लेकिन पुलिस को पता नहीं ऐसी क्या जल्दबाजी थी, ऐसा क्या दबाव था कि पुलिस अड़ी हुई थी कि रात में ही अंतिम संस्कार करना है। और तमाम परिवार वालों की जो गुजारिशें थी, जो मिन्नतें थी, उसको दरकिनार करते हुए आनन फानन में फिर रेप पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। और ये भी एक तरफ SIT
जांच कर रही है, मीडिया को गांव के भीतर जाने से रोका जा रहा है, तो इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज हाथरस जाने वाली है, इस पर भी पूरी अपडेट आपको देंगे एक ब्रेक के बाद।